सर्वप्रथम आज हमारे बुलावे पे आए हमारे जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु हैं, जितने भी संपादक महोदय हैं, सबों का हम सबों के तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबों के माध्यम से सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना व बधाई अपने प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। आज जो इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वह उद्देश्य मैं आप लोग के माध्यम से सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों के कानों तक यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अब बिहार के धरती से जो क्रांति और तपोबल की धरती रही है, इस धरती से वैसे परिवार के युवा भाई बहन जिन्हें ना ही राजनीतिक कोई विरासत में मिली है, ना ही उनका कोई बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, उन सबों ने यह बात तय कर लिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में अब वो ना ही किसी के समक्ष हाथ फैलाकर नौकरी मांगने जाएंगे, ना ही वो किसी के समक्ष अपने हक की बात करने जाएंगे। अब युवाओं ने, सभी युवा भाई बहनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि हम सभी अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे क्या? वो दल बन चुकी है और उस दल का नाम है युवा समृद्धि दल। और इस दल का जो झंडा है, वो झंडा अपने आप में अहिंसा, शांति, बौद्धिक बलों के साथ साथ समग्र शक्ति का प्रतीक है। जो केसरिया आप हमारे सभी साथियों के ये पर देख रहे हैं, वो समग्र शक्ति का प्रतीक है, किसी की जागीर नहीं है, हम युवाओं की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है। अब मैं थोड़ा समय यह बताना चाहूंगा कि आखिर हम युवाओं को अपना दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या ऐसा कारण था, क्यों हमें दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई। दल बनाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, और वो भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वर्तमान राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है, जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। जब युवा अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिली है। तो आज वही युवा जो 50 वर्ष से कम के जितने भी बिहार के हमारे युवा भाई बहन हैं, उन सबों ने यह तय कर लिया और तय करके ही इस राजनीतिक दल की स्थापना की है। आगे इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा, सबकी जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जो भी युवा भाई बहन इस प्रदेश के हैं, उन्हें राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा एजेंडा है, वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। तीसरी
बात, जो भी भाई बहन हमारे शिक्षित नहीं हैं, उन्हें हम कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, इसके लिए प्रयास करना भी हमारा लक्ष्य है। और बिहार में किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, उनके फसलों का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में भी कार्य करना हमारा लक्ष्य है। तो निर्धारित जो कुछ प्रमुख एजेंडा था वह बात हमने आपके समक्ष रखी, और मैं आप सबों के समक्ष और आप सबों के माध्यम से सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक, जो केंद्र में बैठे हैं या जो राज्य में बैठे हैं, सभी तक कुछ मांगे जो ज्वलंत मांगे हैं उसे यथाशीघ्र पूरी ही करनी होगी। करनी चाहिए, अब युवा नहीं कहेगा, करनी होगी। और वो पहली मांग हमारी है कि 50 वर्ष से कम आयु के जितने भी युवा भाई बहन इस देश में, इस राज्य के अंदर हैं, उन्हें राजनैतिक आरक्षण प्रदान करना होगा। अर्थात विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमारी उम्र के आधार पर, संख्या के आधार पर सीटें निर्धारित करनी होगी। साहब, कितनी बड़ी विडंबना है, जिस प्रदेश में 40 लोकसभा का सीट है और 50 वर्ष से कम आयु के मात्र 4 सांसद भी नहीं है। हमारा हक कौन खा रहा है? यह कितनी बड़ी विडंबना है। जिस प्रदेश में 243 विधानसभा सीट है, उस प्रदेश के अंदर हमारा 25% भी भागीदारी नहीं है विधानसभा के अंदर। और मतदाता सूची में जितने कुल वोटर हैं, 7.5 करोड़ लगभग वोटर हैं बिहार की धरती पे, और उसमें 75% वोटर बिलो द 50 एज के हैं, यानी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो अब बताइए, क्या हमें इसकी हकमारी नहीं हो रही है? हमें इसका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, जब एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के रिटायरमेंट का उम्र फिक्स है, तो फिर ये माननीय विधायक और माननीय सांसदों के रिटायरमेंट की उम्र फिक्स क्यों नहीं है? इनका भी निर्धारण होना चाहिए और करना होगा। हर परिस्थिति में सरकार को करना होगा। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अभिभावक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर देश सुधारना चाहते हैं, राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बातों को लागू कीजिए। स्वतः जैसे ही युवा मेन स्ट्रीम में आएंगे, स्वतः सारी विडंबनाएं समाप्त हो जाएगी, सारा कोढ़ मिट जाएगा राजनीति का। तीसरी हमारी मांग है, अगर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, आप सभी भी छात्र रहे होंगे, आप सबों को भी यह पता है कि हर परीक्षा में आपका अटेम्प्ट लेने का, कि कितने बार आप एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए निर्धारित है ना, वो सीमा निर्धारित है कि आप 2-3 अटेम्प्ट ले सकते हैं, 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन ये जो माननीय विधायक और सांसद बनते हैं, जो एक ही सीट से 8-8 बार, 7-7 बार, 6-6 बार चुनकर जाते हैं, क्या इनके लिए सीट समय निर्धारित नहीं करना चाहिए? इनके लिए भी कितनी बार ये जीत कर जाएंगे, यह निर्धारित करना होगा। और ये सरकार को चाहिए कि राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने में दूसरा कदम यह भी साबित होगा। तीसरा, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में किसान की स्थिति कितनी दयनीय है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जब किसान को आर्थिक बल नहीं मिलेगा, तो कम से कम केंद्र की सरकार यह करे कि भाई प्रति किसान को प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री उसको कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाए। उसके बाद हमारी जो मांग है,
बिहार के प्रत्येक जिले में 18 से 40 वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो +2 से लेकर PhD और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में फ्री छात्रावास की व्यवस्था कराई जाए और लागत मूल्य पे उनके भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए। उसके बाद हमारी मांग है, आए दिन आप देखते हैं कि बिहार के अंदर जो बिहार ज्ञान की भूमि रही है, विश्व को ज्ञान से परिचय कराने वाला नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ रहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे यहाँ रहा, और आज हमारी विडंबना है कि आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालय का सत्र ही लेट चलता है। 3 वर्षों का सत्र 6 वर्षों में जाता है, 5 वर्षों में जाता है। तो हमारी यह राज्य सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र, और केंद्र सरकार की भी चूंकि सहभागिता होती है, तो यथाशीघ्र साल भर के अंदर आप जितने भी विश्वविद्यालय जिनका सत्र लेट चल रहा है उन्हें नियमित कीजिए। उसके आगे राज्य के अंदर हमारे जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित जितने भी शिक्षक हैं, अब उनके साथ धोखाधड़ी, वादा खिलाफी बंद कीजिए और उन्हें नियमित राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। और यह देना होगा, नहीं तो आगामी चुनाव में आपको इसका फलाफल दिख जाएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन बीएड पास, एसटीटी पास है, टीईटी पास है, जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो निरंतर आंदोलनरत रहते हैं, उन सबों का नियोजन फिक्स करना होगा और यथाशीघ्र उनका नियोजन करें। उसके बाद जितने भी निजी विद्यालय हैं, यहाँ सभी लगभग अभिभावक हैं, सभी के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे किसी न किसी स्कूल में। आए दिन सुनने को मिलता है किताब के नाम पर लूट, ड्रेस के नाम पर लूट, फीस के नाम पर लूट बंद करानी होगी। यह तय करना होगा सरकार को कि किसी भी अभिभावक का आर्थिक दोहन इस राज्य के अंदर न हो, किसी भी, चाहे वो बड़ा से बड़ा संस्थान क्यों ना हो। उसके बाद हमारी मांग है राज्य सरकार से, भाई 2 विकल्प है, या तो आज बिहार में बिजली सबसे महंगी रेट पर आम लोगों को दी जाती है, तो या तो 2 विकल्प है साहब, या तो आप 100 यूनिट बिजली फ्री दीजिए प्रत्येक परिवार को, नहीं तो बिजली का दर आधा कीजिए, कम से कम घरेलू उपभोक्ता को, ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके। आर्थिक संसाधन बढ़ाएंगे नहीं और बोझ पर बोझ डाले जाएंगे, ये नहीं चलेगा। और 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं, सबका 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सरकार मुफ्त करवाए। बहुत ऐसे हमारे युवा भाई बहन हैं जो इलाज कराने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं, 5,000 की नौकरी करते हैं, विकट परिस्थिति में वो कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो सरकार की दायित्व बनती है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को में जितने भी 18 से 50 वर्ष के युवा हैं उन सबको स्वास्थ्य बीमा लाभ दे। और हमारी अंतिम मांग है कि 18 से 40 वर्ष आयु के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सबों को परीक्षा देने जाने हेतु या कॉलेज जाने आने हेतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों रेलवे का फ्री पास और बस का फ्री पास मुहैया कराए। ये हमारी मांगे हैं और मैं अपनी इन मांगों को मांग के सिर्फ कह देने मात्र से यह कोई समझने की भूल ना करे। भले ही यहाँ बैठे हमारे जितने भी चेहरे हैं, हमारे साथ यहाँ मंच पे संपूर्ण बिहार से आप देखिए, ये वंदना श्रीवास्तव जी हैं, धीरज पांडे जी हैं, निरंजन सिंह जी हैं, उसके बाद मदन बाबू हैं, कृष्णा बाबू हैं, साहेब यादव जी हैं, या जितने भी साथे, पंकज हैं, धीरज हैं, सारे लोग बैठे हैं। ये सभी आज इस बात के गवाह हैं
और इस बात के लिए शपथ ले चुके हैं कि अगर आप युवाओं के समृद्धि के लिए कोई काम जो मांगा गया है पूरा नहीं कीजिएगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनाव में आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद। अमित जी, आप आरसीपी सिंह से बेहद करीबी रहे, जेडीयू में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, क्या ललन सिंह से आपकी नहीं बन रही थी, इस वजह से पार्टी से आप अलग हुए? पार्टी को इतनी संख्या में पार्टी के लोगों को लेकर के आपने साथ में? नहीं, देखिए, आप हमारे इस राजनीतिक मुहिम को, आप सभी पत्रकार बंधु, सभी युवा हैं, सबसे खुशी की बात है कि यहाँ 99% पत्रकार साथी हमारे युवा हैं और हम ये चाहेंगे कि किसी दलीय राजनीति में उस तरह के प्रश्न में न उलझाएं, हमारी बातों को आप मुखरता से ऊपर तक पहुंचाएं। किनकी क्या राजनीति थी, किनकी क्या बलनी, अरे भाई हम तो सीधी यह बात जानते हैं कि जिसके पैर न फटे भी आई वो क्या जाने पीर पर आई। दर्द हमें होता है तो फलाने बाबू क्या जानेंगे। सीख सिखाने के लिए हम लोग उतर चुके हैं मैदान में और जवाब देंगे। जी, आपने जिस तरह से राजनीतिक बातें कही, बहुत सारी चीजें कही जो बिहार में शायद ही हो रहा है, और कई सारी कैटेगरीज की बात कही आपने, खासकर बिहार की सियासत और बिहार के जनता के बारे में। जी, क्या लगता है आने वाले 2024 के चुनाव में जिस तरह से जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें आपका मुद्दा ही होगा? हमारा मुद्दा आज भी यही है और हमारा मुद्दा उस दिन तक यही रहेगा जिस दिन तक युवाओं का सारा संकट। मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक ही है कि युवाओं को उनके जनसंख्या के आधार पर विधानसभा से लेकर लोकसभा के सीटों में 75% का आरक्षण दे दीजिए। हम स्वतः अपना हल निकाल लेंगे। हम जब सिस्टम में होंगे हम स्वतः अपना हल निकाल लेंगे। हमको किसी के आगे पैरोकारी करने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, आपका स्वागत है। यह जो रंग है और हमारे साथियों के कंधे पर जो देख रहे हैं, ये किसी की जागीर नहीं है। किसी को जागीर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह रंग हम युवाओं का रंग है। यह केसरिया हमारे तिरंगे का रंग है और वह केसरिया हमें समृद्ध और शक्तिवान बनाता है और इसका धारण करना पहला कर्तव्य युवाओं का बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नियम बरतने के लिए कहा कि इस समय